आज की कहानी है वारिस भाग 2। सुरजीत के घर में कौन थी वह औरत। लेखक सुरेंद्र कुमार। नरेंद्र ने जब से होश संभाला था उसका भी अमली चाचा से वास्ता पड़ता रहा था। जब भी उसके पाँव की चप्पल कहीं से टूटती थी तो उसकी मरम्मत अमली चाचा ही करता था। चप्पल की मरम्मत और पॉलिश करके एकदम उसको नया जैसे बना देता था। अमली चाचा काम करते हुए बातें करने की अमली चाचा की आदत थी। बातों की झोंक में कई बार बड़ी काम की बातें भी कह जाता था। अमली चाचा कुदेशन के बारे में अमली चाचा से वह पूछेगा, ऐसा मन बनाया था नरेंद्र ने। एक दिन जब स्कूल से वापस आकर सब लड़के अपने अपने घर की तरफ रुख कर गए तो नरेंद्र घर जाने के बजाय चौपाल के करीब पीपल के नीचे जूतों की मरम्मत में जुटे अमली चाचा के पास पहुंच गया। नरेंद्र को देख अमली चाचा ने कहा, क्यों रे, फिर टूट गई तेरी चप्पल? तेरी चप्पल में अब जान नहीं रही। अपने कंजूस बाप से कह अब नई चप्पल ले दे। मैं चप्पल बनवाने नहीं आया चाचा। तब इस चाचा से और क्या काम पड़ गया? बोल, अमली ने पूछा। नरेंद्र अमली चाचा के पास बैठ गया। फिर थोड़ी सी ओह पोह के बाद उसने पूछा, एक बात बतलाओ चाचा, यह कुदेशन क्या होती है? नरेंद्र के सवाल पर जूता गांठ रहे अमली चाचा का हाथ अचानक रुक गया। चेहरे पर हैरानी का भाव लिए वह बोले, तू यह सब क्यों पूछ रहा है? मैंने सुरजीत के घर में एक औरत को देखा था चाचा। सुरजीत कहता है कि वह औरत कुदेशन है जिसको उसका बापू बाहर से लाया है। बतलाओ ना चाचा, कौन होती है कुदेशन? क्या करेगा जानकर? अभी तेरी उम्र नहीं है ऐसी बातों को जानने की। थोड़ा बड़ा होगा तो सब अपने आप मालूम हो जाएगा। जा घर जा। नरेंद्र को टालने की कोशिश करते हुए अमली चाचा ने कहा, लेकिन नरेंद्र जिद पर अड़ गया। तब अमली चाचा ने कहा, कुदेशन वह होती है बेटा जिसको मर्द लोग बिना शादी के घर में ले आते हैं और उसको बीवी की तरह रखते हैं। मैं कुछ समझा नहीं चाचा। थोड़े और बड़े हो जाओ बेटा तो सब समझ जाओगे। कुदेशनें तो इस गांव में आती ही रही हैं। आज सुरजीत का बाप कुदेशन लाया है, एक दिन तेरा बापू भी तो कुदेशन लाया था, पर उसने यह सब तेरी माँ की रजामंदी से किया था, तभी तो वह बरसों बाद भी तेरे घर में टिकी हुई है। बातें तो बहुत सी हैं पर मेरी जुबानी उनको सुनना शायद तुमको अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर होगा तुम खुद ही उनको जानो, अमली चाचा ने कहा। अमली चाचा की बातों से नरेंद्र हक्का बक्का था। उसने सोचा नहीं था कि उसका एक सवाल कई दूसरे सवालों को जन्म दे देगा। सवाल भी ऐसे जो उसकी अपनी ज़िंदगी से जुड़े थे। अमली चाचा की बातों से यह भी लगता था कि वह बहुत कुछ उससे छिपा भी गया था। अब नरेंद्र के समझ में आने लगा था कि होश संभालने के बाद वह जिस खामोश औरत को अपने घर में देखता आ रहा है वह कौन है। वह भी कुदेशन है। लेकिन सवाल तो कई थे। यदि मेरा बापू कभी माँ की रजामंदी से कुदेशन लाया था तो आज माँ उससे इतना बुरा सलूक क्यों करती है? अगर वह कुदेशन है तो मुझको देखकर रोती क्यों है? जरा सा मौका मिलते ही मुझको अपने सीने से चिपका कर चूमने चाटने क्यों लगती थी वह? माँ की मौजूदगी में वह ऐसा क्यों नहीं करती थी? क्यों डरी डरी और सहमी सी रहती थी वह माँ के वजूद से? फिर अमली चाचा की इस बात का क्या मतलब था कि अपने घर की कुछ बातें खुद ही जानो तो बेहतर होगा। ऐसी कौन सी बात थी जो अमली चाचा जानता तो था किंतु अपने मुंह से
उसको नहीं बतलाना चाहता। एक सवाल को सुलझाने निकला नरेंद्र का किशोर मन कई सवालों में उलझ गया। उसको लगने लगा कि उसके अपने जीवन से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अमली चाचा से नई जानकारियां मिलने के बाद नरेंद्र ने मन में इतना जरूर ठान लिया कि वह एक बार माँ से घर में रह रही कुदेशन के बारे में जरूर पूछेंगे। कुदेशन के कारण अब सुरजीत के घर में बवाल बढ़ गया था। सुरजीत की माँ कुदेशन को घर से निकालना चाहती थी, मगर उसका बाप इसके लिए तैयार नहीं था। इस झगड़े में सुरजीत की माँ के दबंग भाइयों के कूदने से बात और भी बिगड़ गई थी। किसी वक्त भी तलवारें खींच सकती थी। सारा गांव इस तमाशे को देख रहा था। वैसे भी यह गांव में इस तरह की कोई नई या पहली घटना नहीं थी। जब सारे गांव में सुरजीत के घर आई कुदेशन की चर्चा थी, तो नरेंद्र का घर इस चर्चा से अछूता कैसे रह सकता था। नरेंद्र ने भी माँ और सिमरन बुआ को इसकी चर्चा करते सुना था, लेकिन काफ़ी दबी और संतुलित जुबान में। इस चर्चा को सुनकर नरेंद्र को लगा था कि उसके माँ से कुछ पूछने का वक्त आ गया है। एक दिन जब नरेंद्र स्कूल से वापस घर लौटा तो माँ अपने कमरे में अकेली थी। सिमरन बुआ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और बापू खेतों में था। नरेंद्र ने अपना स्कूल का बस्ता एक तरफ रखा और माँ से बोला, एक बात बतला माँ, गाय भैंस बांधने वाली जगह के पास बनी कोठरी में जो औरत रहती है वह कौन है? जानने के लिए आगे क्या हुआ कहानी के अगले भाग में सुनिए। तब तक के लिए बाय।